लो इंडिया गठबंधन की उड़ जाएंगी धज्जियां, बीजेपी के स्टार हुए प्रबल। नरेंद्र भाई मोदी का जलवा रहेगा कायम, इंडिया गठबंधन का निकल जाएगा धुआं। मोदी का मंगल हुआ प्रभावी, 7 फरवरी से मोदी की कुंडली और भी होगी मजबूत। 2024 के चुनाव से पहले पंडित उमेश शास्त्री ने कर दी फिर एक बार भविष्यवाणी, परम विजय के साथ बनेगी मोदी की फिर दोबारा गवर्नमेंट। क्या है ग्रहों की बदली चाल का खास असर, देखिए मोदी और ग्रहों की चाल सिर्फ और सिर्फ एसकेडी एस्ट्रो पर पंडित उमेश शास्त्री के साथ खास। जय माता दोस्तों, सभागति काल दर्पण ज्योतिष के अंदर आपका स्वागत है। मित्रों, हम आज आपको बताएंगे कि राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। ग्रहों के आधार पर अगर देखा जाए उनका जो यात्रा है वो किसी न किसी प्रकार से जो है बाधित हो रही है। उसके साथ साथ इंडिया गठबंधन जो है और बीजेपी का जो स्टार चल रहे हैं वर्तमान में, अगर राहुल गांधी का देखा जाए जो ग्रह स्थिति है और जो नरेंद्र भाई मोदी की ग्रह स्थिति है, दोनों लोग में जमीन आसमान का अंतर है। ग्रहों के आधार पर अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन जो है ये आपस में ही तनाव करते रह जाएंगे। उसके साथ साथ उनको जो है विशेष ज़्यादा सीट जीतने की संभावना नहीं बन रहा है। उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा जो बड़ी पार्टी है वो कांग्रेस से ज़्यादा कोई दूसरी पार्टी है जो ज़्यादा सीट लेकर के आएगी। उसके साथ साथ जो है जहाँ तक लगता है कि जो बीजेपी का स्टार है लगभग 7 फरवरी के बाद जो है और ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा, जो बीजेपी को विशेष लाभ दे सकता है। लगभग 300 से लेकर के 400 के बीच में सीट आने की विशेष संभावना है। ग्रहों के आधार पर अगर देखा जाए तो 350 से लेकर के 400 के अंदर जो है बीजेपी की सीट आ सकती है। उसके साथ साथ जो है और क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो जन्म कुंडली है उस पर मंगल का प्रभाव बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएगा और 7 फरवरी से मंगल और ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा और लगभग ये जो है अप्रैल तक रहेगा, अप्रैल मई तक इसका प्रभाव रहेगा, जिसके कारण बीजेपी को और नरेंद्र मोदी जी को बहुत बड़ी सफलता हासिल हो सकती है। ग्रहों के आधार पे ऐसा पोजीशन बनेगा कि अप्रैल से मई के बीच में है सूर्य और मंगल का जो प्रभाव बनेगा, उसके कारण इसे देखा जाता है कि बीजेपी को बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है और इंडिया गठबंधन को जो है कम सफलता प्राप्त होने की संभावना चल रहा है। उसके साथ साथ मैं तो ये सलाह दूंगा कि अगर ये लोग अलग अलग लड़ते हैं इनको और ज़्यादा सीट मिल सकता है। अगर ये लोग एक साथ लड़ेंगे तो निश्चित तौर पे इनको फायदा नहीं हो सकता है। ग्रहों के आधार पर इसे देखा जाता है। उसके साथ साथ कई छोटी पार्टियां हैं जिनको अपना उनका जो है सीट अवश्य जीतेंगे, जैसे सपा पार्टी सपा सीट जरूर पाएगी। उसके साथ साथ बसपा को भी कुछ सीट मिल सकता है मगर ज़्यादा सीट मिलने की संभावना नहीं बन रहा है। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो है कांग्रेस को बहुत ही 1 सीट 2 सीट मिल सकता है, नहीं तो मिलने की कोई संभावना दिख नहीं रहा है। उसके साथ साथ जो है और स्टेटों के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा कि किस स्टेट में कौन से पार्टी को कितना सीट मिलने की संभावना है। तो मित्रों, मैं आज विशेष करके इंडिया गठबंधन और बीजेपी के बारे में हमने व्याख्या किया है कि अगर ये लोग जो है इंडिया गठबंधन के कुछ जो ग्रुप है या जो पार्टी है वो अकेले अगर चुनाव लड़ेगी विशेष ज़्यादा फायदा कर सकती है अपने आप को। अगर एक साथ लड़ेंगे तो नुकसान ज़्यादा हो सकता है। उसके साथ साथ बीजेपी को जो है बहुत बड़ी सफलता हाथ लग सकती है और 2024 में जो है बीजेपी जो है पुनः गवर्नमेंट बनाने जा रही है, ऐसा ज्योतिष के द्वारा पता लग रहा है। उसके साथ साथ जो है बीजेपी का जो है कई राज्यों में जो है सीट बढ़ेगी और कई राज्यों में थोड़ा सा सीट का नुकसान होने की संभावना है। जय माता जी।